वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे डेमोग्राफिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग पे मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसमें आपको पहले उसका बेसिक का आइडिया हो जाएगा कि क्या है। स्ट्रेटेजीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्केटिंग मिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको यहाँ पर आई आइकन पर भी दिख जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। वैसे तो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑलरेडी करा चुकी हूँ, पर यहाँ पे हम जब डिस्कस करेंगे तो अलग अलग फैक्टर डिस्कस करेंगे कि डेमोग्राफिक फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक फैक्टर हैं क्या कि जो आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। जनसंख्या भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रूरल मार्केटिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। देखो, जब भी आप अर्बन और रूरल की बात करते हो तो उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अर्बन वाले लोग फिर भी इतना इन्फ्लुएंस मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको फिर भी नॉलेज रहती है वो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बट रूरल जो मार्केटिंग है वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिस्कस करेंगे। हर एक फैक्टर्स के और भी पार्ट हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और शुरू करते हैं हमारी वीडियोज़। तो फर्स्ट जो आता है वो क्या है कि देखो, डेमोग्राफिक फैक्टर हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपको रूरल मार्केट में काम करना है और अगर उस पर अपनी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है। तो कुछ हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट आता है एज। जो एज है रूरल पॉपुलेशन की वो एक एसेंशियल फैक्टर है डिटरमाइनिंग देयर नीड, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। फॉर इंस्टेंस द एल्डरली पॉपुलेशन में हैव डिफरेंट हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स दैन यंग एडल्ट्स एंड कंपनीज नीड टू टेलर देयर मार्केटिंग एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। देखो ये क्या कह रहे हैं, जो भी एज है, सबसे पहले जब भी आप पॉपुलेशन कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को जब कंसिडर करोगे तो देखोगे ना कि एज क्या है। सपोज़ कि अगर आप लिपस्टिक अगर आप उसमें कर रहे हो, ठीक है, मार्केट में लेके जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे उस एज की लड़कियाँ हैं भी या नहीं है जो उसको यूज़ कर सकती है, तभी तो आप उस मार्केट में लेके जाओगे। अगर जैसे अगर बड़ी एज के लोग हैं, जो एल्डर पॉपुलेशन है, अगर आपको उसको हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट देनी है तो आप उसी के हिसाब से अपनी सर्विस दोगे ना। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि जो सबसे पहला फैक्टर है वो आपको क्या कंसिडर करना है कि एज क्या है, और उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजीज़ बनाओ कि इस एज को टारगेट करना है तो मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, अगर इस एज को मेरे को टारगेट करना है तो मैं ये सर्विस लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब कंपनीज़ को क्या चाहिए कि उनकी मार्केटिंग एफर्ट्स उसके हिसाब से ही होने चाहिए, उनके एज के हिसाब से होने चाहिए। अब सपोज़ कि आप कर दो लिपस्टिक वहाँ पे, ठीक है, आपने लॉन्च कर दी, पर वहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसे यूसेज, तो फ़ायदा क्या है। मतलब आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप जब कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो वहाँ पे एज को ज़रूर कंसीडर करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम। द लेवल ऑफ इनकम इन रूरल एरिया कैन वेरी सिग्निफिकेंटली एंड कंपनीज नीड टू कंसिडर दिस when setting prices and developing product offerings. Rural consumer with limited disposable income may be more price sensitive and require affordable products and service. देखो, सेकंड आता है अब इनकम। अब देखो, आप ऐसे इनकम पे टारगेट कर रहे हो, ठीक है। एक तो रूरल एरियाज़ में जो इनकम है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब वो किस पे डिपेंड करता है कि उनकी कितना खेती कैसी रही है, उनका कितना बिका है, तो इस हिसाब से रहे, ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइस उनको क्या मिला है, उनकी कितना उन्होंने कमाया है, तो वो बहुत सिग्निफिकेंटली है, मतलब कि कभी ज़्यादा है कभी कम है। तो और जब ये आपको बहुत ध्यान में रखना है जब आप उस प्रोडक्ट का अपना प्राइस सेट कर रहे हो या फिर आप अपना प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, क्योंकि जो रूरल इनकम है उनकी लिमिटेड इनकम है, तो वो बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं और हमेशा उनको क्या चाहिए कि जो उनके अफोर्डेबल, मतलब वो अफोर्डेबिलिटी उनको हायर चाहिए, ठीक है। तो आप हमेशा अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसे ही दोगे जो उनके लिए क्या हो, अफोर्डेबल रहें। तो फर्स्ट आपने देखा कि एज था, सेकंड इनकम। एज, आप अपने एज अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और उसके बाद जब आप उसका प्राइस सेट करने लगोगे तो आप उनकी इनकम को ज़रूर कंसीडर करोगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन लेवल इन रूरल एरियाज कैन ऑल्सो इम्पैक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। रूरल कंज्यूमर विद हायर एजुकेशन लेवल में हैव डिफरेंट बाइंग बिहेवियर एंड प्रेफरेंस कंपेयर टू दोज विद लोअर एजुकेशन लेवल। देखो, एजुकेशन है जो एरिया, हालांकि अभी तो बहुत डेवलप हो चुके हैं हमारी रूरल एरिया कि वहाँ पे एजुकेशन दूर दूर तक पहुँच रही है, मतलब हर एक गाँव तक जा रही है, या फिर गाँव के लोगों को इतनी फैसिलिटी मिल रही है कि वो शहर आके पढ़ सकते हैं। बट स्टिल जब भी आप अपनी रूरल डेमोग्राफिक फैक्टर कंसीडर करो तो एजुकेशन को ज़रूर कंसीडर करो कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई सर्विस लॉन्च, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप अपना कोचिंग सेंटर ही खोलने वाले हो, तो आप यहाँ वहाँ पे देख सकते हो कि ठीक है, वो लोग अवेयर हैं उस चीज़ को लेके, क्या आपके कोचिंग सेंटर का फ़ायदा उनको होगा, क्या वहाँ पे ज़रूरत है, या फिर कौन सी
देखो अब यहाँ पे सब कुछ चीज़ें आ गई कि आप एज भी कंसिडर करोगे, जिस लेवल की आप कोचिंग देना चाहते हो, क्या वहाँ पे ऐसे इतने एज के बंदे हैं, या फिर आप जितना उनसे लेना चाहते हो चार्जेस क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। अब वही एजुकेशन जो आप लेके जाने वाले हो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो क्या वहाँ पे इतनी एजुकेशन है कि वो लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ आप उनको क्या सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वो उनका बाइंग बिहेवियर अलग होगा, पर जो प्रेफरेंस मतलब जो लो एजुकेशन वाले होंगे उनका प्रेफरेंस अलग होगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल मार्केटिंग एंड कंपनीज नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन नीड्स एंड प्रेफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कंज्यूमर इन रूरल एरियाज़। देखो नेक्स्ट आता है जेंडर, कि वो लड़का है लड़की है, या फिर किस बेस पे आप उसको क्या कर रहे हो, अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो वहाँ पे रेशियो क्या है, तो ये सब आपको वहाँ पे कंसिडर करना है। जैसे कि अभी वही कोचिंग वाला एग्जांपल अगर हम देखें तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि वहाँ के लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो वो कितना अपनी लड़कियों को भी एजुकेट करना चाहते हो। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन चला हुआ है, बट फिर भी लोग इतने अवेयर नहीं है। फिर भी आजकल काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं देता। तो क्या पता आप कोचिंग सेंटर वहाँ पे लेके जाओ, या फिर अपना कुछ ऐसा लेके जाओ कि जहाँ से वहाँ की लड़कियाँ भी एजुकेट हो सकें। तो वो आपको देखना है कि कितना मतलब ये जेंडर रेशियो भी आपको वहाँ पे कंसिडर करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर जो रूरल एरियाज़ में है वो अर्बन एरिया से डिफरेंट हो सकता है, और कंपनी को कंसिडर करना चाहिए जब भी वो कोई मार्केट कैंपेन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग एफर्ट्स एम्ड एट फैमिलीज विद चिल्ड्रन में नीड टू टेलर डिफरेंटली इन रूरल एरियाज़ वेयर एज फैमिली स्ट्रक्चर में बी मोर एक्सटेंडेड एंड ट्रेडिशनल। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में फिर भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, मतलब कि पेरेंट्स हैं और सिर्फ उनके बच्चे हैं। पर रूरल एरियाज़ में अगर हम देखने चलें तो मतलब पूरा परिवार एक साथ रहता है, कि चाचा ताऊ बुआ मतलब ये सब मतलब आसपास हैं, दादा दादी हैं फैमिली में। तो उसके हिसाब से ही आपको अपना कैंपेन लेके चलना है, ताकि वो जो आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो पूरी फैमिली को इम्पेक्ट करे, ठीक है। वो पूरी फैमिली उसमें कंसिडर हो, और वो आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, बड़े लोगों की बात ज़्यादा सुनते भी हैं, उनको ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो उनके माइंडसेट थोड़ा ऐसा है, ठीक है। थोड़ा अर्बन एरिया से वहाँ पे थोड़ा अलग चलता है। तो ये सब कंसिडर करके हम वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अब फैमिली स्ट्रक्चर में हम कोचिंग वाला एग्जांपल ले लें, कुछ की फैमिली है जो नहीं लड़कियों को एजुकेट करवाना चाहती, या फिर लड़कों को भी नहीं कराना चाहती। क्यों? क्योंकि उनका क्या है कि उनको इसी एरिया में जाना है, आप एग्रीकल्चर करो या फिर लड़कियों की जल्दी शादी कर दो। ये सब मेंटेलिटी सेट के ऊपर है। तो पर आपको एज ए मार्केटर ये कंसिडर सारे फैक्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है और आपको अपना देखना है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे या नहीं, ठीक है। सो इसमें यही लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग दिस डेमोग्राफिक फैक्टर एक क्रूशियल पार्ट है कंपनीज़ के लिए, ताकि आप इफेक्टिव रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर सको और सक्सीड भी कर सको रूरल मार्केट में। तो कुछ यूनिक नीड और प्रेफरेंस देख के रूरल कंज्यूमर के आप अपना एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो रूरल कम्युनिटी के साथ, और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, ये वीडियोस सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। ये आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी रूरल मार्केटिंग कंसिडर की जा रही है, तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को रेफ़र करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।